तो अभी तक हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर पे। तो उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf gets displaced by 0.5 meter. Calculate the work done by the force when the displacement is पहला in the direction of force, दूसरा at an angle of 60 degree with the force एंड तीसरा नॉर्मल टू द फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें फोर्स कितना है। इसमें फोर्स है 10 kgf, तो फोर्स की वैल्यू है 10 kgf। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.5 मीटर। और सबसे पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है। तो इस केस में जो एंगल होगा थीटा, किसके बीच में थीटा लिया जाता है? थीटा लिया जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो देख सकते हैं कि हम लोग ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा इस केस में कितना है? 0 है। तो थीटा अगर 0 होता है और हमको पता है कि वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो अब हम वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू डालेंगे तो दिस इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 10 kgf को हम लोग को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 kgf कितना न्यूटन होता है? 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 10 kgf कितना न्यूटन हो जाएगा? 10 kgf हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, तो 100 लिख लिया फोर्स की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह 0.5, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 0। और कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो कॉस 0 डिग्री 1 होने की वजह से दिस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 यानी कि 50 जूल हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरे वाले क्वेश्चन पे डिफरेंस क्या है? थीटा का डिफरेंस है। ये कह रहा है कि एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। तो थीटा इस केस में कितना हो गया? थीटा इस केस में 60 डिग्री हो गया है। अब थीटा अगर 60 डिग्री है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वही चीज़, वही फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू एफ की जगह पे हम लोग अब लिख सकते हैं ना डायरेक्ट 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन हो गया, न्यूटन क्या लिखना जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट तो 0.5 ही है। ये नहीं है कि 0.5 नहीं है, 0.5 ही है, बस एंगल बदल जा रहा है। और इस केस में थीटा कितना है? इस केस में थीटा 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है? कॉस 60 डिग्री होता है 0.5, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये हो गया 25 जूल। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट क्या है? थर्ड वाला पार्ट ये कह रहा है कि नॉर्मल टू द फोर्स। तो नॉर्मल टू द फोर्स मतलब क्या कि अगर फोर्स ऐसे है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा? थीटा इस केस में, थीटा इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री थीटा पे कॉस थीटा कितना हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0। तो कॉस 90 डिग्री 0, तो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। वाई? बिकॉज कॉस थीटा इज 0, दैट इज वाई वर्क डन इज ऑल्सो 0। तो इस केस में थर्ड वाले में आंसर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप द स्टेयर्स एंड रीचेस द रूफ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर इन 5 सेकेंड्स। तो देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है बॉय का, वो है 40 kg, 40 kg। ठीक, और वो चढ़ रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है। तो सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो रूफ पे पहुंच गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? सीढ़ी पे चढ़ गया, पूरा जितनी भी नंबर ऑफ सीढ़ियां थी वो चढ़ गया, और ऊपर पहुंच गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना हुआ है? ऊपर की तरफ हुआ है, हाइट मान लो h मान लो 8 मीटर है, और टाइम उसने कितना लिया है इसको करने में? टाइम उसने लिया है 5 सेकेंड। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 8 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 1.6 आ गई, मीटर पर सेकेंड आ गई। अब देखो कि जब बॉय जो है वो ऊपर चढ़ रहा है तो वो वर्क कर रहा है ना, वो वर्क कर रहा है किसके अगेंस्ट? जो पृथ्वी है उसको अपनी तरफ खींच रही है। अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रही है? उसके वेट के बराबर, और उसका वेट कितना है? उसका वेट है mg के बराबर। ठीक है, तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ रहा है, तो इसीलिए जब वो चढ़ेगा ना ऊपर तो वो कहेंगे कि
ही इज़ डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या हो जाएगी, तो वेट के बराबर हो जाएगी। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg। इतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है, तो दिस इज इक्वल टू m कितना है, m है इस केस में 40 मल्टीप्लाइड बाई क्या, ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है ना, g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको कहते हैं 10। तो यहाँ पे हो गया 400 न्यूटन। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वही बात है ना कि ऊपर चढ़ रहा है तो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो वो ऊपर जाने के लिए काम कर रहा है ना, किसके अगेंस्ट, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंड, पहला पार्ट ये था, सेकेंड पार्ट कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो थीटा क्या होगा, ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 0। तो दिस इज इक्वल टू, अब कोई कहेगा कि फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन काम तो अगेंस्ट कह रहा है ना, शब्द यूज कर दिया ना उसने क्वेश्चन में, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगेंस्ट ग्रेविटी तो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा के, खुद को फोर्स लगा के ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा ना mg के बराबर। तो इसीलिए फोर्स भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो इस केस में थीटा 0 डिग्री है। तो f कितना है, f है 400 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 8 मीटर हाइट जो है, तो इस केस में कितना हो गया 3200 जूल हो गया वर्क डन। ठीक, अब अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या बोल रहा है कि द पावर स्पेंट बाय द बॉय। तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, होता है कि नहीं होता है, होता है। और वर्क कितना होता है, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सबको पता है कितना होता है, वेलोसिटी होती है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग वेलोसिटी लिख देंगे। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी हो गया क्या, पावर। ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। तो फोर्स कितना है, फोर्स है 400 न्यूटन, और वेलोसिटी कितनी है हम लोगों ने फाइंड की है 1.6, तो 1.6 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 640 वॉट। ठीक है, 640 वॉट है टोटल पावर स्पेंट। ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं अगले वाले पे। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन स्पेंड्स 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 64 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज फोर्स इन 2.5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड एंड द पावर स्पेंट इन हॉर्स पावर बाय द मैन। ठीक है, तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि अ मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल एनर्जी। अब एनर्जी कैसे आ गई, तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी का डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वो एक्चुअली हमारे अंदर वो स्टोर्ड है ना, अब हम लोग काम कर देते हैं तो वो एनर्जी स्पेंट कह सकते हैं कि उतनी एनर्जी स्पेंट हो गई। तो एक्चुअली वर्क और एनर्जी सेम यूनिट होती है, तो सेम होगा। तो वर्क डन अगर उसके पास एनर्जी है तो वो वर्क उतना ही कर लेगा, तो वर्क भी हो जाएगा कितना, 6.4 किलो जूल। ठीक है, तो 6.4 किलो जूल वर्क हो गया, 6.4 किलो जूल है तो इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं जूल, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना है, डिस्प्लेसमेंट इस केस में है 64 मीटर, और कितने टाइम में हो रहा है, ये टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो पावर हो सकता है पावर निकालना पड़े, तो सबसे पहले हम लोग को फोर्स अप्लाइड निकालना है। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता ये है कि वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एंगल वेंगल का दिया नहीं हुआ है, तो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स कितना है इस केस में, इस केस में वर्क दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे वर्क की जगह 6.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, फोर्स की जगह हम लोग को फोर्स तो फाइंड ही करनी है, तो फोर्स लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट 64 है। तो हम लोग को क्या मिलता है यहाँ पे 64, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में भेजेंगे इधर, तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, एक पावर जो है, एक जीरो जो है
वो इस 3 से इसको दे दिया जाएगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या? अगर एक पावर दिया गया है तो 100 ही तो बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला पार्ट क्या है? पावर स्पेंट। तो पावर स्पेंट कितना होता है? तो पावर स्पेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो अगर हम लोग इसको और इसको यूज़ करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी कितनी है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 64 है और टाइम कितना है? 2.5 सेकेंड्स है। तो ये कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई 2.5 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल नहीं करवाते हैं, हो सकता है कि आगे चल के कैंसिल ही हो जाए, तो कोई ज़रूरत नहीं कैंसिल करवाने का। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितना हो गई? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, और हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पावर की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट वॉट होती है ना, तो वॉट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? फोर्स है 100 और वेलोसिटी कितनी आई है? 64 डिवाइडेड बाई 2.5 आई है। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करवा लेंगे, ये हो जाएगा 40 टाइम्स। तो ये कितना आ रहा है? 64 मल्टीप्लाइड बाई 40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2560 वाट आ जाएगा। ठीक, 2560 वाट। और एक हॉर्स पावर कितना होता है? एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ठीक, तो अगर हम लोग को 2560 वाट निकालना है ना, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया गया है? यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग इसमें क्या किए हैं? पहले तो डिवाइड किए ना, 746 में किससे डिवाइड किए हैं? 746 से डिवाइड किए हैं, और मल्टीप्लाई किससे किए होंगे? 2560 से किए होंगे। तो सेम चीज़ हम लोग इधर भी कर देते हैं 1 के साथ। यहाँ पे 746 के साथ किए थे ना, यहाँ पे 1 के साथ करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 746 मल्टीप्लाइड बाई 2560। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2560 डिवाइडेड बाई 746 है, तो 746 कितना आ जाएगा आंसर? तो ये आंसर आना है 3.43 हॉर्स पावर। ठीक, तो ये हो गया अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय हिम। ठीक, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि वेट लिफ्टर है। मान लेते हैं कि ये जो है, ये लोड है, ये 200 kgf का लोड है, 200 kgf का लोड है, और इसको जो वेट लिफ्टर है वो कहाँ तक पहुँचा दे रहा है? ऊपर हाइट 2.5 मीटर तक। ठीक है, और कितने सेकंड में पहुँचा रहा है? 5 सेकंड में पहुँचा रहा है। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन, इस केस में भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, क्योंकि जो बॉक्स है या फिर जो भी लोड है उसको अर्थ जो है वो अपनी तरफ खींच रही है। कितने फोर्स से खींच रही है? 200 kgf से खींच रही है। तो उतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा ऊपर उसको ले जाने में। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है। तो कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 0, तो कॉस थीटा हो गया 1। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू, फोर्स कितना है? फोर्स है 200 kgf है, तो 200 इंटू 10। क्यों? क्योंकि 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो 200 kgf विल बी इक्वल टू 2000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 2.5 मीटर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5000 जूल। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? पावर डेवलप्ड। तो यहाँ पे 2.5 मीटर जा रहा है 5 सेकेंड में, तो वेलोसिटी कितनी है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। फोर्स कितनी है? फोर्स है 2000 न्यूटन। अब न्यूटन लेना है तो 2000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है 0.5, यानी कि 1000 वॉट हो जाएगा। यूनिट ध्यान देना है, वॉट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पावर की यूनिट वॉट होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अ मशीन रेजेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन। तो ये डर नहीं जाना, एनर्जी स्पेंट कहाँ से आ गया?
तो कितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी खर्च होगी ना, क्योंकि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क और एनर्जी लिखेंगे जरूर कि एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन इज इक्वल टू, लिखेंगे भाई, लेकिन वर्क ही का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है 750 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 मीटर है, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। और पावर कितना हो जाएगा, अगर 100% एफिशिएंसी है तो जितना मशीन को मिल रहा है उतना ही मशीन आगे बढ़ा दे रही है, कहने का ये मतलब है 100% एफिशिएंसी का। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है, फोर्स है 750 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे। तो वेलोसिटी 16 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगी, यानी कि 3.2 हो जाएगी। अब 3.2 से मल्टीप्लाई कर दो 750 को, तो आ जाएगा पावर। तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 किलोवाट है क्या, 3 किलोवाट है पावर, तो पावर कितना है 3 किलोवाट और टाइम कितना है, टाइम है 10 आवर, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द एनर्जी हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। तो जितना काम कर रहा है उतना ही तो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हमको पता है कि वर्क डन निकाल लेते हैं तो वही एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो हमको क्या फॉर्मूला पता है, हमको एक फॉर्मूला पता है कि वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। तो यहाँ से क्या मिल गया, वर्क विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू पावर इज 3 किलोवाट, ठीक है। और पहला वाला क्वेश्चन ही है कि किलोवाट आवर में ही रखना है, ठीक है। तो किलोवाट आवर में ही बताना है एनर्जी कंज्यूम्ड, तो हम लोग वही करेंगे। तो 3 किलोवाट क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यानी कि 10 आवर। तो ऐसे लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 30 किलोवाट आवर। अच्छा, जूल, तो जूल हमको क्या पता है कि जूल एक एसआई यूनिट है। जूल क्या है, जूल एक एसआई यूनिट है, तो सारी चीज़ें एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो वहाँ पे एसआई यूनिट में किलोवाट नहीं होता है, वाट होता है। तो किलो वाट को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और वहाँ पे आर टाइम की यूनिट नहीं होती है, वहाँ पे सेकेंड टाइम की यूनिट होती है। तो एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो हमको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर हमको पता करना है कि एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे, यानी कि 3600। तो यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि अगर वर्क डन को जूल में निकालना है तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 करना पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया, क्या आ जाएगा आंसर 1.08 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक। तो ये हो गया 6th का सॉल्यूशन, पहला और दूसरा पार्ट दोनों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला 7th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। तो पावर के लिए क्या चाहिए, पावर के लिए फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए, दोनों नहीं दी हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम है 50 लीटर, ठीक है। और हमको एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है, ऐसे वॉल्यूम v लिख देते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ही है, तो 1000 इज इक्वल टू मास। अच्छा, एक और बात, इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में हम लोग इसको क्या कहते हैं, मतलब हमको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मास डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक। तो अगर हम लोग मास निकालना है तो मास हो जाएगा कितना, मास हो जाएगा 50। जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना,
तो ऐसे 50 kg हो जाएगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को मास मिल गया है तो किसके अगेंस्ट काम हो रहा है, mg के अगेंस्ट काम हो रहा है ना। वो जो पानी का मास है उसको पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो खींच रही है mg फोर्स से, उसके वेट के बराबर। उसी के अगेंस्ट काम करने के लिए उतना ही फोर्स हम लोग को ऊपर लगाना पड़ रहा है ताकि वो उठा पाए हम लोग। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, या फिर फोर्स जिसके अगेंस्ट काम हो रहा है वो कितना है, mg के बराबर है। mg यानी कि 500 हो जाएगा। g की वैल्यू 10 लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 500 इस केस में न्यूटन हो जाएगा यूनिट। ठीक, अब पावर निकालना है ना, तो पावर विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। और वेलोसिटी इन दोनों से आ जाएगा कितना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू, फोर्स की जगह 500 लिख दिया, वेलोसिटी की जगह 5 लिख दिया, यानी कि 2500 वाट हो गया। क्लियर है। तो अभी इस वाले वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले वाले वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।